उत्तर प्रदेश में इधर से उधर जो नेता हो रहे हैं, उस बीच बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है सीटों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर। हमारे साथ इस वक्त निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं आपके चैनल को कि जो गरीबों और दलित शोषितों की जो 70 साल से सताए गए उनकी आवाज को जनता तक पहुंचाने में। धन्यवाद सर। सर, पहला प्रश्न यही है कि आप बीजेपी के साथ हैं या फिर आपने भी कोई चिट्ठी लिखी हुई है जिसमें आप बताने वाले हैं कि बीजेपी जो है वो दलितों का, गरीबों का, किसानों का, युवाओं का अपमान करती है और आप बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं? देखिए, मैं 578 जातियां जो इस देश को आज़ाद कराई थी, जिन्होंने अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था, मैं उनका विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करता हूं। दूसरा, जो 70 साल से सताए गए लोग हैं, जिनकी 2 जून की रोटी, मकान, कपड़े छीने गए हैं, उनको मिल जाए, उसके लिए मैं नेतृत्व करता हूं। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। लगातार मैं चाहे जरूरत हुआ तो मोदी जी से लड़ता हूं, चाहे अमित शाह से लड़ता हूं, चाहे योगी जी से लड़ता हूं, चाहे जो हमने चिट्ठी पहले लिखी थी इन जातियों को। जो अंथा समय नंजार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी है, उस कमेटी को कांग्रेस ने कूड़ेदान में डाल दिया। हमारे लोग गुस्से में आए तो कांग्रेस को ही कूड़ेदान में डाल दिया। सपा और बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। उन लोगों को हमारे समाज के लोगों ने नेगलेक्ट कर दिया उत्तर प्रदेश में। उस कमेटी का रिपोर्ट लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे तैयार हो गई है। ढेर सारे काम हो रहे हैं। आज के दिन में आरजीआई तय करता है कौन अनुसूचित होगा, कौन पिछड़ा होगा। हम अनुसूचित जाति की सूची में केवट मल्ला माझी हम लोग 1950 की सूची में दर्ज है। 1977 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें भी हम दर्ज है। लेकिन हम 70 लाख थे, मारते मारते गिनती में 2011 में 3000 कर दिया। जिनकी सत्ता आई उन्होंने अपनी गिनती बढ़ा लिया और हमारी घटा दिया। तो चिट्ठी तो मैंने लिखा था, उस पर राज्य सरकार ने चिट्ठी आरजीआई को लिख दिया। बैठक हो रही है 1-2 दिन में चिट्ठी, आज बैठक है फिर आरजीआई से। हम 12 बजे के बाद फिर चिट्ठी लिखवाएंगे, लिख कर दो कि भाई हमारे यहाँ जो अनुसूचित जाति की सूची उसमें केवट मल्ला माझी दर्ज है। पिछड़े में डालना गैर संवैधानिक है, अन्याय है, अपराध है इन जातियों के साथ जिन्होंने किया। ये अनुसूचित जाति के हकदार है। तो हम तो चिट्ठी सरकार को लिखे हक के लिए है, अपने लिए नहीं। वो तो नेता है। निश्चित रूप से 15 सीटों से लेकर 18 सीट के बीच में तय हो गया और उसकी आधिकारिक घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी। और सीटों का कोई हम लोगों का पेच नहीं था, क्योंकि हम पहले से तैयार कर रखे थे। तैयार जिलों में हमें एक सीट चाहिए था। लगभग तैयार जिलों में भाजपा ने 1 सीट हमें दे दिया, जहां हम अपनी सीटों पर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे भोजन भरी थाली को जिताएंगे और हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी जिताएंगे। और 2-1 सीटें बची हैं जिसमें उसमें 2 दिन के बाद लखनऊ बैठक है, उस पर भी तय हो जाएगा। अगर 15 से 18 सीट नहीं मिली तो फिर? नहीं, वो तो मिली हुई है, कहाँ जाएगी, बात हो गई है। मिली नहीं क्या मतलब, उसमें कोई संभावना ही नहीं। जब बैठक में जो तय हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी अंदर खासियत ही है, जो कहती है वो जरूर करती है। धारा 370 का ही हटा दिया, मंदिर बनाने की बात कही कर दिया, तो जो कहती है वो जरूर करती है। आरक्षण के बाद में किया था तो उन्होंने लेटर लिखा है, जहां से होना है वो होगा। दूसरे लोग आरक्षण के नाम पर क्या नंगा नाच किए थे। 7 जून 2015 को मैंने रेल ट्रैक आंदोलन किया था गोरखपुर में, गोली चली, मारा गए भाई और 302 मूल्य बनाया गया। रेल तो केंद्र सरकार का है ना, राज्य सरकार ने क्या किया, हमारी गाड़ियों को फूंक दिया, तांडव किया। हम केंद्र में आवाज उठाते रहे बिशंबर जी कि उसमें जो है सपा के सारे सांसद भाग जाते रहे। तो हम लोग तो जानते, मेरा समुदाय तो जानता है ना कितना पिछड़ों के साथ अन्याय करते रहे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो जरूर करती है। उम्मीद है कि 2022 की सरकार हम बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इसी 2019 में हम लोग मोदी के साथ उन्हीं आतताइयों आपके तरह, आप जो जिनको अन्यायी बता रहे हैं, आतताई बता रहे हैं, उन्हीं लोग के साथ मिलकर आप लोकसभा तक चुनाव लड़ रहे थे। आप जो है वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आज ये चुनाव आया तो अच्छी लगने लगी आपका समाज। मैं कहता हूं पहले आप जानिए कि मैं 2014 में आया। 17 फरवरी 2014 को मैं संयम हाउस घिरवाया था।
उस समय कांग्रेस और हाथी साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई और भाजपा थी माफ हो गई, क्योंकि उनकी सरकार नहीं थी, सरकार में आ गया। 2017 में चुनाव लड़ा, सपा और बसपा खत्म हो गई, ये लोग तो मिट गए थे। ये लोग मेरे पास आए थे चल के, पीस पार्टी, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मिलके चुनाव लड़े थे कि चलो भाई पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि जो चुनाव लड़े थे, जो दो मुख्यमंत्री हराए थे, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, हम लोगों ने जिता के दिखाया था। लेकिन इन लोगों को लगा कि नहीं, ये तो आगे बढ़ जाएंगे, नेतृत्व करेंगे, निषाद लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हम इन्हें हटा जा, तो हमें मारने के चक्कर अपने खत्म हुए। 2019 में मोदी के साथ आ गए। तो हम कह रहे हैं कि आज के दिन में कि जो उन्होंने हमें धोखा दिया ना, हम लोग थोड़ी अगर वो सीट घोषणा करते तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें न युवा चाहिए, न तो पिछड़ा चाहिए, न तो निषाद चाहिए, इन्हें खाली वोट चाहिए कि जिनकी साइकिल आ जाए तो साइकिल। आपने उनको इसलिए नहीं छोड़ा कि वो अन्यायी थे, वो आतताई थे, वो आपके समाज के लिए नहीं सोच रहे थे, ऐसा नहीं। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपने उनको इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दे दिया। तो आप पर आपका समाज कैसे विश्वास नहीं, अन्याय किया था, उसके बाद हराते रहे, आज उसके साथ खड़े हो गए, कह रहे वही महान है। मैं कह रहा हूं कि मेरा समाज मेरे संघर्ष और त्याग को जानता कि मैं जेल गया हूं, मैं साल भर किस तरीके से घास की रोटी खाया हूं, कैसे लड़ाई लड़ता हूं, कैसे मैं आंदोलन करता हूं, किस तरीके से लोगों के बीच में वकालत करता हूं, सड़क से सदन तक, चारों सदनों में मैंने अपना वकील खड़ा कर दिया, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में। आज के दिन में हम मोदी जी के साथ वकालत करते हैं, अमित शाह से लड़ाई करते हैं, चाहे योगी जी हो, चाहे मंच पर लड़ाई करते हैं हमारे लोग। तो हमारे संघर्ष को मेरा समाज जान रहा है, मेरे त्याग को जान रहा है। तो आखिर मेरे जो बढ़िया कोई वकील रहेगा तो इस पार्टी के साथ मिलकर लड़े, 75 में से 74 पर आपकी जो है जमानत जब्त हो गई, तो आपका समाज तो आपको पहचान रहा है, इसका मतलब। नहीं, मेरा एक विधायक है, पहली बार में मेरा समाज जानता है कि पहली बार में एक विधायक बनाना बहुत बड़ी बात है, विधानसभा में पहुंचाना। और जो सपा बसपा का जंगल राज था वो खत्म हुआ। ये भी तो था कि जो कभी जो है दलित एक्ट लग जाता था, हमारे पास तालघाट नदी छीनी थी, बसपा को खत्म किया हमारे आरक्षण के मुद्दे पर जिन लोगों। तो आज के दिन में जो हमारे आरक्षण का विरोध करते थे साथ थे आप, मौका देखकर आज मौका देखकर बीजेपी के साथ हो गए। नहीं, जंगल राज के साथ नहीं, कोई आदमी चल के आए और कहे नहीं साहब हमने जो पिछली गलती की है वो नहीं होगा और हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने गलती चल के वो आए थे, हम थोड़ी गए थे। आज के दिन में एक पार्टी थोड़ी थी, 4 पार्टियां थी। हम कहते हैं ये गलत फहमी का शिकार करते हैं कि नहीं, हम समाजवादी पार्टी के 4 पार्टियां थी, हम कहते हैं समाजवादी पार्टी कहते हैं कि हमसे पिछली गलती हो गई तो आप अखिलेश यादव के साथ चले जाएंगे, इसका मतलब तो ये हुआ। नहीं, हो गया। किसी को एक ही बार राजनीति में 1 से 2 बार देखा जा सकता है, उन्हें 2 बार देखा जा सकता है। 30 साल से देखा गया। पिछले बार हम लोग भारतीय तटस्थ राजनीति करते हैं, हम लोग 2019 की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बनाएंगे। ये भी बताइए सर कि अभी कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। आपने जो बयान दिया था भगवान श्री राम को लेकर, वो योगी जी के लिए मुश्किल नहीं खड़ी करेगा? लोग पूछेंगे जो आदमी कहता है भगवान श्री राम दशरथ के पुत्र नहीं थे, उसके साथ आप मैंने कहा था वो तोड़ वो तोड़ मरोड़ कर किया गया था, उसमें उसी चैनल पर मैंने बयान दे दिया था। कहना तोड़ मरोड़ कर हमारी बातों को पेश किया गया, आधा काट दिया। मैंने कहा ऐसा लिखा हुआ उस पर रिपेयर होना चाहिए, उस पर नया शोध होना चाहिए, नया लिखावट होना। आधा काट दिया और जितना होता है ये तो तोड़ मरोड़ का है ना। मैंने तो इसके देखिए, मैंने कहा था कि इस तरीके से जो भी कुछ धर्म शास्त्रों में कुछ ऐसे लिखे उस चीज को रिपेयर होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया तोड़ मरोड़ का, अगर उसको आप उसको इशू बनाते तो अन्यथा। मैं तो ये कहा कि राम की कैबिनेट में जब निषाद राज आए थे तब राम राज आया था, निषाद राम गले मिले थे तब दुनिया में शांति आई थी। तो आज निषाद राज के उस किले को पर्यटक स्थल घोषित किया। एक कुल ऐसा था अयोध्या में जिसमें 2 कुल के लोग पड़े थे, रघुकुल और निषाद राज कुल के, तब इस दुनिया में राम राज आया था। तो उसी तरीके से निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी आ रही है और 2022 में फिर से निषाद राज आएगा। कहा जा रहा है निषाद पार्टी का कैंडिडेट आवाज नहीं आई लड़ेगा आजम खान के बेटे के खिलाफ। देखिए हमने बताया ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और
भी उत्तर प्रदेश में भी हमने हर जगह सीटें मांग रखी है और वो रणनीति का फार्मूला जल्दी से आपको घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगा कि कहां से निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप कहां से लड़ेंगे सर? मैं तो एमएलसी में नहीं लड़ूंगा, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कहां लड़ना है, कहां हम अकेले। मैं उसका एक अनुभवी ड्राइवर हूं, लेकिन सबके सहयोग से, सबके विश्वास से, सबकी नीतियों को, इसीलिए 3 साल के अंदर तालका मचाई है। 70 साल बनाम 7 साल है। 70 साल में जो आवाज नहीं हुई, एक बड़ा वोट बैंक था, इसे पौआ का लेवी लगाया था, मैंने पार्टी का लेवी लगा दिया, इन्हें पॉलिटिकली बेहोश किया था पौआ पिला पिला के, झोरे झोरे में भर रखा था, मैंने एक बोरे में भर दिया, बोरा में आते ही कांग्रेस सपा बसपा देखो कैसे हो गई, साफ हो गई। तो आज के दिन में एक वोट बैंक है, इन्हें हमने होश में लाया, जोश में लाया और 2022 की सरकार बनाएंगे। और हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी निर्णय लेती है वो हम लागू करते हैं। सर ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ये लोग छोड़ कर जा रहे हैं, इसका आकलन ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति कमजोर है, इसलिए ये लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। नहीं, अगर आज बीजेपी को देख रहे हैं, जब 5 साल से मंत्री थे, जो मलाई खा रहे थे, कुर्सी पर बैठे थे, तब आकलन नहीं था। जब चुनाव आयोग ने सब खत्म कर लिया, पद छीन लिया, तो सब दिखाई देने लगा। तो इसके मतलब ये सब राजनीति है, और राजनीति में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकाबले में बीएसपी है कि नहीं सर, कि सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी है? देखिए, सबका अपना अपना वोट बैंक है, वो अपने वोट बैंक के हिसाब से, बसपा का भी अपना वोट बैंक है, वो भी अपना चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस भी अपना जो भी उसका वोट बैंक है। प्रदर्शन आप देख ही रहे हैं 2014, 2017, 2019 में, 2022 में आप देखो जिस तरीके से मोदी के साथ रहे, एनडीए की सरकार बनी थी, फिर एनडीए की सरकार मजबूती से बनेगी 2022 में। आपका आकलन क्या है सर, आपके गठबंधन को कितनी सीट आएगी? जितना सीट निर्धारित की है एनडीए ने, उससे 2-4 सीटें अधिक जितवाऊंगा, तभी तो डॉक्टर संजय किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे, और देखिएगा जीत होगी। आप कई लोग कह रहे हैं आप अगर इस बार बीजेपी जीती तो आप डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी है, चाय वाले के बेटे प्रधानमंत्री बनाती है, दरी बिछाने वाले मंत्री बनाती है, विधायक बनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की यही तो खासियत है ना, वहाँ तो बिना भेदभाव के, जो कर्मों के आधार पर, उनके योग्यता के आधार पर देखा जाता है। अगर उस लायक होगा तो बीजेपी जो भी चाहेगी वो करेगी। सर एक आखिरी प्रश्न, क्या बीजेपी आपको सीटें दे रही है 15 से 18, या आर्थिक रूप से भी मदद करेगी चुनाव लड़ने में? देखिए, हमारे लोग, हमने कहा ना कि हमारे लोग कैडराइज कार्यकर्ता हैं, मिशनरी हैं, वो कैश से नहीं कैडर से पार्टी चलती है। हमारे कैडराइज कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को के लोग हमारा सहयोग करेंगे, हमारे लोग उनका सहयोग करेंगे। एक पार्टी है, और हमारे लोग, आप देखे होंगे कि अपने पैसे से, अपने, हमारे लोग भाड़े वाले नहीं हैं, हमारे लोग अखाड़े के पहलवान हैं, हमारे लोग कैडराइज हैं, शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष हैं। आप देखे होंगे कि वो हमारे कहने पर कहीं भी किसी भी रूप में उतरकर अपने संघर्ष कर को दिखाते हैं। उसी संघर्ष के बदौलत 2022 की सरकार बनाए। हम केवल अपनी नीतियों के लिए इस समाज की, जो हमारी एक सपना है कि जिनकी 2 जून की रोटी छीनी गई है, जिनको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था, संविधान में मिला हुआ संबद्ध अधिकार उन्हें छीन रखा है, उन्हें संविधान के तहत न्याय मिल जाए, ये हमारी सपने हैं। इसके लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ठीक है संजय निषाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।